हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वो ये क्वेश्चन कहता है, फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है वो W इज इक्वल टू जेड बटे ये जो है वो Z-2 ये दिया हुआ है। और इनका जो है वो कहता है कि जो है यानी कि फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, ये जो है हुआ यानी कि फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले ये देखिए 17 और 20 में आया हुआ है, हो सकता है और भी आया है, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन जो ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा दिया हुआ उनको हम लिख लेते हैं। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो ये W बराबर दिया हुआ है Z बटा ये Z-2 दिया हुआ है। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, फिक्स पॉइंट, फिर ये नॉर्मल फॉर्म जो है वह फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले फिक्स पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट, ये जो है वो हम लिख देंगे फॉर फिक्स्ड पॉइंट। हम फिक्स्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। ये हम फिक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो पुट ये जो है वो W के स्थान पे ये जो है वो हम Z को पुट करते हैं। क्या करते हैं, W का स्थान पे Z पुट करते हैं। क्या करते हैं, W का स्थान पे Z पुट करते हैं। किन के लिए, तो फिक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए हम W का स्थान पे Z पुट करते हैं। तो यहाँ पे W का स्थान पे Z पुट कर देंगे तो देखिए ये जो है वह Z बराबर ये जो है वह Z बट्टा ये Z-2। ये याद रखिएगा, ये Z को कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो कैंसिल कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि Z को कैंसिल नहीं करना। अब इनको क्रॉस गुना कर देंगे तो ये जो है वो Z इंटू ये Z-2 इज इक्वल टू ये Z हो जाएगा। ये इतना हो गया। ये जो है वह यानी कि अब देखिए Z को Z से गुना करेंगे तो Z² माइनस ये Z को 2Z से गुना करेंगे तो 2Z, और ये जो है वह कितना हो गया, बराबर ये Z हो गया। अब ये जो है वो माइनस जब प्लस Z को ऐसा ले आएंगे तो ये जो है वो Z² माइनस ये 2Z और ये माइनस Z इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखिए ये जो है वो Z², अब देखिए माइनस 2Z और Z तो कितना हो जेतो, ये -2 और यानी कि Z, तो ये जो है वो -3Z भे जेतो। ये जो है वो इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो Z² और ये Z दोनों में Z कॉमन यानी कि मिल जाएगा। तो हम Z को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये Z माइनस ये 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता, यानी कि हो जाएगा। ठीक है, Z-3 इज इक्वल टू जो है वो 0। अब जो है वो एक बार ये Z जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये जो है वो Z एक बार 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये जो है वो यानी कि Z-3 जो है वो यानी कि 0 के इक्वल हो जाएगा। अर्थात ये Z का जो है वह 2 गो मान आएगा। क्या मान आएगा, तो ये जो है वो Z बराबर ये जो है वो एगो जो है वो 0 और 3 आया हुआ है। तो यही जो है वो यानी कि 0 और 3 जो है वो यानी कि इनका फिक्स पॉइंट हो जाएगा। तो इनको जो है वो यानी कि ब्रैकेट में जो है वो हम यानी कि लिख देते हैं, और ये जो Z इज इक्वल टू ये आया हुआ है, यही जो है वो यानी कि इनका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एक तो आंसर मिल गया। ठीक है, ये जो है वो यही जो है वो इनका फिक्स पॉइंट है, एक तो आंसर मिल गया। अब देखिए कहता है नॉर्मल फॉर्म में जो है वह बदलने के लिए, तो पहले समझिए नॉर्मल फॉर्म जो है वह यानी कि किस तरीका से जो है वह यानी कि रहता। हम यहाँ पे जो है वह यानी कि समझाते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए वो ये जो है वह यानी कि नॉर्मल फॉर्म होता है W माइनस ये अल्फ़ा बटे ये जो है वह W माइनस ये बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और ये जो है वह Z माइनस ये अल्फ़ा बटा ये जो है वह Z माइनस ये बीटा, Z माइनस बीटा। ये तो लैम्डा जो है वह यानी कि यानी स्केलर होता है। ठीक है, यही जो है वह यानी क्या होता है, तो नॉर्मल फॉर्म होता है। तो ये जो है वो सब मान हम यहाँ पे निकाल के अगर जो है वो हम यानी कि इस रूम में यानी कि इस यानी कि यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ये किन के लिए है, तो ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म के लिए है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म के लिए है, ये तो भी यानी कि हम समझ गए। अब देखिए ये जो है यानी कि ये जो है वो यानी कि यहाँ पे W माइनस अल्फ़ा है ना, और W माइनस बीटा है ना, तो देखिए ये जो Z इज इक्वल टू 0 और 3 निकाले हैं, हम यहाँ पे पुट किए थे Z इज इक्वल टू W, अर्थात ये W का ही मान जो है वो यानी कि 0 और क्या आया हुआ है, तो यानी कि 0 और जो है वो यानी कि 3 भी हम ये जो है वो Z इज इक्वल टू जो है वो यानी कि W हम यानी W इज इक्वल टू जो है वो यानी कि हम Z पुट किए थे। ठीक है, तो W का मान भी जो है वो यानी कि 0 और 3 भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो अल्फ़ा और बीटा जो हम यानी कि मान जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि
निकाले हैं ये जो है यानी कि अल्फ़ा और बीटा, वही जो है यानी कि इनको जो है इसमें हम क्या करेंगे तो घटाएंगे। ठीक है, ये हमारा एगो अल्फ़ा हो जाएगा, एगो जो है वह बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले लिखते हैं, आप जो है वह नॉर्मल फॉर्म में हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फोर नॉर्मल फोर, ये जो है वह नॉर्मल फॉर्म। ये हम नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर जो है वह नॉर्मल फॉर्म हम निकालेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें चाहिए डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा, तो ये जो है वह जेड इज इक्वल टू 0 और 3 जो मान निकालें, एगो ये अल्फ़ा हो जाएगा और यही जो है वह एगो बीटा होता है। तो ये हमारा अल्फ़ा बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये डब्ल्यू माइनस ये 0 निकालेंगे। तो डब्ल्यू माइनस 0 निकालेंगे, अर्थात ये जो है वह जेड बट्टा ये जो है वह जेड हमारा क्या था, तो हमारा जेड बट्टा ये जेड माइनस 2 था, और ये माइनस 0 हम इधर किया तो इधर भी करेंगे, तो इसमें जो है वह यानी कि कोई फ़र्क नहीं होगा, ये जो है वह जेड माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं एंड ये डब्ल्यू माइनस 3 निकालते हैं, ये डब्ल्यू माइनस ये 3, तो ये जो है वह जेड बट्टा ये जेड माइनस 2 और माइनस 3। ठीक है, ये जो है वह हम एक बार 3 जो है यानी कि दोनों साइड हम घटा दिए। ठीक है, अर्थात ये डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा हम जो है वह निकाल लिए। अब देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो ये जेड और माइनस ये 3 इंटू ये जेड माइनस 2 बटा ये जेड माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है वह नहीं हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह जेड माइनस ये 3 जेड माइनस माइनस प्लस ये 6 बटा ये जेड माइनस 2। तो ये जो है वह यानी कि ये देखिए ये जो है वह इनको घटाई लेंगे तो कितना होगा बुआ, तो इनको हम घटाई लेंगे तो ये माइनस 2 जेड प्लस 6 बटा ये जेड माइनस 2 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा ना, ये जो है यानी कि इतना हो गया, यानी इतना हो गया। तो अब हम अभी हमें जो है वह निकालना है डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा बटा डब्ल्यू माइनस बीटा। तो ये जो है वह डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा और ये डब्ल्यू माइनस बीटा ये जो है हम निकाले हैं, दोनों को क्या करेंगे रेशियो में निकाल लेंगे। तो ये जो है यानी कि डब्ल्यू माइनस 0 बटा ये डब्ल्यू माइनस 3 निकाल लेंगे। तो डब्ल्यू माइनस 0 कितना निकाले, जेड बटा ये जेड माइनस 2 बा ये जो है वो डब्ल्यू माइनस 3 कितना निकाले हैं, तो ये जो है वो हम निकाले हैं माइनस 2 जेड प्लस 6 बटा ये जेड माइनस 2। देखिए जेड माइनस 2 जेड माइनस 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो यानी कि ये जेड बा ये जो है वो माइनस 2 जेड प्लस 6। अब देखिए वो यहाँ से जेड बटा ये माइनस 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये जेड माइनस 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये जो है वो यानी कि जेड माइनस 3, ये जो है वो इतना आ गया। ठीक है, ये जो है यानी कि कितना आ गया, तो ये जो है यानी कि इतना आ गया। ठीक है, हमें जो है यानी कि नॉर्मल फॉर्म में जो है वो यानी कि इनको चेंज करना है। तो जो है यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल फॉर्म में जो है यानी कि इनको जो है यानी कि क्या करना है तो चेंज करना है। ठीक है, तो ये जो है यानी हमारा आ जाएगा। देखिए ये जो है यानी कि इम्प्लाई ये जो है वह डब्ल्यू माइनस 0 बट्टा डब्ल्यू माइनस 3 निकाला है, तो ये जो है वह जेड बट्टे ये जो है वह सर यहाँ पे जो है ये हम जो है वह देखिए लाइन जो है वह कट गया है, तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब ये मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हम निकाले हैं ये डब्ल्यू माइनस 0 बट्टा ये डब्ल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस 1/2। देखिए जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस 0 बट्टा ये जो है वह जेड माइनस 3। देखिए ये जो है वह यानी कि नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया ना, ये जो है वो नॉर्मल फॉर्म यही ना होता है, आपको हम बताए थे डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा और ये डब्ल्यू माइनस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस अल्फ़ा बटे जेड माइनस बीटा। देखिए अल्फ़ा और बीटा हमारा 0 और 3 था, तो देखिए हम डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा यानी 0 और डब्ल्यू माइनस बीटा किए तो ये हमारा आया हुआ है। देखिए लैम्डा का स्थान पर ये वो जो है यानी कि 1/2 है, तो ये जो है यानी कि यहाँ पे नीचे हम लिख दीजिएगा इट इज़ नॉर्मल फॉर्म, यही इनका जो है वह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो और जो है यानी कि अगर यानी कि आपको कहेगा कि बताने के लिए इनका जो है यानी कि नेचर क्या होगा क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो लिख दीजिएगा हैंस द यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज हाइपरबोलिक, ये जो है इनका नेचर हाइपरबोलिक होगा। ठीक है, ये अभी नहीं कर रहा था, हम इसमें नहीं लिखे हैं, अगर आपको पूछेगा तो ये हाइपरबोलिक यानी कि इनका नेचर है। ठीक है, तो आप इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।